खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो दोस्तों 2024 दस्तक देने वाला है और 2023 टाटा बाय बाय बोलने वाला है। पर क्या आपने सोचा कि इस पूरे साल में इस देश में क्या क्या हुआ? दुनिया ने क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस किया? कौन सी खबरों ने बटोरी सुर्खियां और कौन सी खबरों ने कर दिया देश और दुनिया को दंग? तो चलिए दिखाते हैं आपको 2023 की वो 10 खबरें जिन्होंने सबका ध्यान खींच लिया और हेडलाइंस बन गई। साल 2023 में भारत को नई संसद मिली। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नई संसद का उद्घाटन किया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान सेंगोल खूब चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास एक राजदंड स्थापित किया, जिसे सेंगोल कहा जाता है। 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में कार्यवाही का श्री गणेश हुआ और 19 सितंबर को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसने संसद के एक नए अध्याय की शुरुआत की। ये बिल 27 सालों से लंबित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। भारत ने 2023 में वैश्विक पटल पर जबरदस्त तरीके से एंट्री मारी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। G20 समिट में दुनिया भर के 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले देश के 60 शहरों में G20 की 220 से अधिक बैठकें की गई। G20 की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि अफ्रीकी संघ को भी G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। G20 समिट में भारत की मेजबानी दुनिया भर में सराही गई। मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ केमिस्ट्री की खूब तस्वीरें सुर्खियों में रही। भारत ने 2023 में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भी दुनिया भर में अपना सिक्का जमाकर इतिहास रच दिया। भारत ने एक तरफ जहां चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतारा, वहीं सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का भी सफल प्रक्षेपण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2023 में भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हुआ और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब तक कई और देश नहीं कर पाए। कई देशों की आशंका के बीच भारत ने चांद के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर को उतारकर बड़ी कामयाबी हासिल की। मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण में भी खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने कहा, नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये साल भारत में खेलों के लिए ऐतिहासिक रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में एक चैंपियन की तरह खेली है। एशियन गेम्स 2023 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। 72 सालों के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। यह इन खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बार भारत के हिस्से 107 पदक आए, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए साल 2000 काफी शानदार रहा। 25 साल के नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज ने अगस्त में हंगरी के बुडापेस्ट में खेली गई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। भारत में 2023 में एक और खबर आई जिसने पूरी दुनिया की नजर अपनी ओर खींचा। इस खबर को लेकर देश भर में लोगों में एक चिंता गहराने लगी।
लोगों की चिंता तब और बढ़ गई जब भारतीय रिजर्व बैंक ने मई में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने लोगों को 2000 के नोट बैंक में जमा कराने की मियाद भी तय कर दी। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को अचानक 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। रिजर्व बैंक की इस घोषणा से लोगों में नोटबंदी की कड़वी यादें ताजा हो गई थी। आरबीआई के 30 नवंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 9,760 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट उस समय भी बाजार में थे, जो वापस नहीं आए थे। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट बाजार में पेश किए थे। आरबीआई के ऐलान के बाद 57% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। भारत के लिए 2023 में एआई डीप फेक से निपटना सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पिछले एक महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीप फेक का शिकार हुए हैं। यही नहीं, जानी मानी फिल्मी हस्तियां कटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना, काजोल और आलिया भट्ट भी भद्दे डीप फेक का शिकार हुई हैं। इन फिल्मी हस्तियों का डीप फेक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी ये मुद्दा चिंता का विषय बन गया है। 2023 के अंत आते आते भारत में डीप फेक एक बड़ी बीमारी बनकर उभरा है। एक्ट्रेस कटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना, काजोल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीप फेक वीडियो सामने आने के बाद इस मसले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ, एक चिंता का विषय है। डीप फेक का इस्तेमाल सरकार के साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भी चिंता बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में दिवाली के दिन ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल खत्म होने के ठीक 1.5 महीने पहले 15 नवंबर की सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा धंस गया। टनल में मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया और टनल से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए। टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने में सरकार के पसीने छूट गए। रेस्क्यू मिशन में कई तरह की रुकावटें आई, लेकिन तकनीक और एक्सपर्ट की सूझबूझ से सभी 41 मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया गया। पाइप से कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन दवाएं, चना, मूंगफली अंदर भेजे जा रहे थे। टनल में फंसे बहादुर मजदूर 17 दिनों तक इसी पर जिंदा थे। टनल के अंदर से पहले मलबा हटाने के लिए 25 टन की अमेरिकी ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कर सिलक्यारा पहुंचाया गया। ऑगर मशीन खराब होने के बाद 6 रेड माइनर्स की टीम को काम पर लगाया गया। रेड माइनर्स पाइप के जरिए टनल के अंदर गए और हाथ से मलबे को खोदते हुए रास्ता बनाकर मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग साल 2023 को भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के लिए हमेशा याद रखेंगे। दोनों राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से कम 266 लोगों की मौत हो गई। घर दब गए और फसलें तथा बुनियादी ढांचा तहस नहस हो गया। बारिश से इस साल सबसे अधिक तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई। हिमाचल में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 214 लोगों की जान गई। वहीं उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से हुई तबाही की वजह से 52 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हिमाचल में आई तबाही से लोगों को बचाने के लिए थल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी लगाना पड़ा। तुर्की में आया भूकंप 2023 का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा के रूप में याद रखा जाएगा। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप ने तुर्की को आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन के मुताबिक भूकंप की वजह से तुर्की को $104 बिलियन का नुकसान हुआ। उनका कहना है कि भूकंप में जितनी इमारतें गिरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना नुकसान हुआ, उसकी दुरुस्त करने में सालों साल लग जाएंगे। तुर्की में 6 जनवरी की सुबह 4:17 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियान्टेप इलाका था। अभी पहले झटके से लोग संभलते कि कुछ देर के बाद भूकंप का दूसरा झटका आ गया। दूसरे झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 थी। भूकंप के इन तेज झटकों से मलाटिया, सनलिउर्फा, ओमाय और ग्यारबार सहित 11 प्रांतों में भारी तबाही हुई।
शाम 4 बजे भूकंप का एक और झटका आता है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे आए भूकंप के झटके ने भारी तबाही मचाई थी। भूकंप से अकेले तुर्की में 45,000 से ज्यादा लोग मारे गए। भूकंप से हुई तबाही के बाद पूरी दुनिया तुर्की की मदद के लिए आगे आ गई। भारत ने भी अपनी तरफ से मदद भेजी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 2023 की सबसे विनाशकारी घटना है। इस युद्ध में करीब 15,500 लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध में मारे गए लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। एक तरफ दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर चिंता है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास को लेकर बहुत सी दुनिया दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का हमला किया गया। फिलिस्तीनी हमास के इजराइल पर हमले से अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खास तौर पर सऊदी अरब की, जो दुश्मन देश के साथ संबंध सुधारने में जुटा है। दुनिया 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के लिए भी याद रखेगी। इस साल फरवरी में शुरू हुआ ये युद्ध अभी तक भारी तबाही मचा चुका है और ये अभी भी जारी है। अमेरिकी खुफिया विभाग के आंकलन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के करीब 3,15,000 सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेनी सेना के कारण हुए नुकसान की वजह से रूस के सैन्य आधुनिकीकरण को 18 साल पीछे धकेल दिया गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow.